कथा आती है कि एक बार एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और यमराज जी महाराज वन में विचरण करते हुए उस वृक्ष के ऊपर बैठे तोते को देख करके मुस्कुरा गए। तो यमराज मतलब नरक के स्वामी, मृत्यु के देवता। अब मृत्यु का देवता किसी को देख करके मुस्कुरा जाए तो सामने वाला चिंता में आ जाएगा कि ये मुस्कुराया क्यों, कहीं इनके मन में कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये मेरे प्राण लेने वाले तो नहीं है। तोता बेचारा बैठ करके ठंडी हवा ले रहा था, इतने में यमराज जी वहां से जा रहे थे। यमराज जी उसको देखने लगे, जैसे ही तोते ने यमराज जी को देखा तो यमराज जी मुस्कुरा गए। कई लोगों का मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो टीचर सबसे ज्यादा मारता है वो गुस्सा कम करता है, वो बच्चों को जिनको मारना होता है उनको देख के मुस्कुराता है, बोले अब कहां जाएगा बच के। ये एक तरीका है कई गुस्सा करने वाले लोगों का, वो गुस्सा जब आता है तब मुस्कुराते हैं। कई घर के बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं, कई घर के बड़े लोग भी ऐसे हैं, हमको पता रहता है कि ये मुस्कुरा गए तो मतलब अब ये कुछ उठ पटांग, वो व्यंगात्मक हंसी होती है, वास्तविक हंसी नहीं होती। तो ऐसे ही व्यंग में हंस गए यमराज तोते को देख करके। अब तो जैसे यमराज मुस्कुराए तोते को तो परेशानी होने लगी, बोले कि ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। बीमार पड़ गया महाराज, कमरे में जाकर के रजाई ओढ़ करके सो गया तोता। रात भर नींद ना आवे, चिंता में बैठा है कि अब क्या होगा, यमराज मुझे मार देंगे। उस तोते के मित्र थे भगवान के वाहन गरुण जी। गरुण जी ने एक दिन भगवान से अवकाश मांगा, छुट्टी मांगी अपने मित्रों से मिलने के लिए, तो भगवान ने छुट्टी दे दी है। तो गरुण जी मिलते हुए उस तोते के पास पहुंचे। तोता बेचारा बीमार होकर के बिस्तर पर पड़ा था, बड़ा व्याकुल, बड़ा बेचैन। गरुण जी ने पूछा, बोले भैया तू इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान क्यों है, क्या बात है। बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू, मैं मेरे संग बहुत बुरा होने वाला है। बोले क्या हो गया। बोले यमराज मुझको देख करके मुस्कुरा गया है, यमराज मुझे देख के हंस गया है, मुझे तब से चिंता लगी है क्या होगा मेरा। गरुण जी महाराज बोले तू चिंता मत कर, यमराज मेरे मित्र हैं, मैं अभी उनसे जाकर के तेरे बारे में बोल दूंगा कि भाई उसके साथ कुछ गलत मत करना, तू चिंता मत कर, बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। और रही बात, यमराज जी ने तेरा घर देख लिया, तेरा पता उनको पता चल गया है, मैं तुझे कहीं और ले जाता हूं, एकांत में रहेगा तो यमराज भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, चिंता मत कर, बिल्कुल डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। और गरुण जी उस तोते को अपनी पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जाकर के छोड़ आए। समुद्र के बीच में एक पर्वत था, उसमें एक गुफा थी, उस गुफा में तोते को छोड़ दिया और कहा 7 समुद्र दूरी है, यहां कोई नहीं आ पाएगा, यहां कोई नहीं रहता, तू आराम कर यहां पर, और यमराज को जाके मैं बोल देता हूं तुझे नहीं मारेंगे। तोता बड़ा खुश हो गया, बोले वाह भैया तुमने बड़ी सहायता करी मेरी। गरुण जी यमराज के पास गए और जाकर के बोले महाराज आपको मेरा एक काम करना है। यमराज बोले क्या काम करना है। बोले मेरा एक मित्र है तोता, उस तोते को आपने देख करके मुस्कुरा दिया है, तब से वो बेचैन है, आप कृपा करके उसको मारना मत, उसके साथ कुछ गलत करना मत। जैसे ये बात कही तो यमराज जी बोले अरे वो तोता, उसको देख करके तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं सोच रहा था ये यहां वृक्ष के ऊपर बैठा है, कितना प्रसन्न है, ठंडी हवा खा रहा है, लेकिन 24 घंटे बाद ये तोता 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाए जाने से मारा जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था ये तोता 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। गरुण जी महाराज सिर पर हाथ रख के बैठ गए, बोले भगवान मैं ही उसको छोड़ के आया हूं 7 समुद्र पार, मैं तो उसको छोड़ के आया था कि वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, उसको कुछ होगा नहीं वहां पे, लेकिन मुझे क्या पता था वहीं उसकी मृत्यु इंतजार कर रही है। यमराज जी ने गरुण जी को समझाया, बोले भगवान मृत्यु जब जिस समय पर जिसकी जहां होनी है वो होएगी ही, कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता।
इसलिए पहली चलायमान वस्तु है लक्ष्मी और दूसरी चलायमान वस्तु क्या है? मृत्यु, प्राण। चला लक्ष्मी चलम प्राणम और चलम जीवत यौवनम। मानव की युवावस्था यह भी चलायमान। कोई कितना भी प्रयास कर ले कि मैं जवान बना रहूं, मेरी सुंदरता सदैव बनी रहे, मैं गोरा चिट्टा ही दिखता रहूं, मेरे गाल गाल लाल ही दिखते रहे, मैं ऐसा ही दिखता रहूं, कभी नहीं हो सकता। एक दिन तो आएगा बुढ़ापा जीवन में। कितना भी सज ले, कितना भी धज ले, कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले। पहले तो ब्यूटी पार्लरों में केवल माताएं जाती थी, आजकल भाई भी जाते हैं। हाँ, भाई लोग भी खूब सुंदर बन बन के रहते हैं। कहां जाओगे इस रूप को लेकर के? वो एक, मुझे देखो पंजाबी तो आती नहीं है, लेकिन मेरे से महाराज जी पहले दिन से ही कह रहे थे कुछ पंजाबी सुनाओ। मैंने कहा महाराज जी क्या सुनाऊं पंजाबी, मुझसे गाना बोलनी तो आती नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन मैं रोज ढूंढ रहा था कि कोई पंजाबी भजन मुझे मिले तो मैं कोई पंजाबी भजन गाऊं। आज मुझे एक मिल गया है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा कि नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा कि नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा। देखो जैसे मुझसे पंजाबी नहीं आती, हमारे कोरस वाले भैया को भी नहीं आती ना, तो इसलिए कोरस आप ही लोग कर देना, ठीक है? इनसे तो गवेगा नहीं, तो आप ही गाओ पीछे। ओ इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया, ओ इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया, ओ सदा निबियां नू मिल रब मिलदा के नीवा होके चल बंदिया, सदा निबियां नू रब मिलदा के नीवा होके चल बंदिया। इस भाव को गाने का एक ही मतलब है, लोग अपने रूप को संवारने में, शरीर को संवारने में, गढ़ घाड़ी संवारने में और खूब बड़े बड़े आदमी बनने में लगे रहते हैं, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आएगा कि उस समय शरीर, स्वरूप, धन, वैभव, ये सब आपको लगेगा कि मैंने पूरा जीवन इसी में ही व्यर्थ कर दिया। कभी ठाकुर जी को नहीं पुकारा, कभी श्याम सुंदर को नहीं पुकारा। इतनी मेहनत करके यदि बिहारी जी को पाने की कोशिश की होती तो आज इस बुढ़ापे के समय पर बिहारी जी की गोद में बैठा होता। बचपन से भक्ति करोगे तो 55 में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन लोग भक्ति शुरू करते हैं 55 की उम्र में, तो फिर तो महाराज शमशान में जाके दर्शन होंगे भगवान के। जीवन का बंधुओं एक ही उद्देश्य रखो, क्या? इतने सरल बन के रहो, इतने दीन बन के रहो और इतनी भक्ति करो कि जीते जी आंखों के सामने ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। बस यही उद्देश्य रखना है। आज जन्माष्टमी पर ठाकुर जी से बधाई में यही मांगना है, बोले प्रभु हमारा जीवन कितने दिन का बचा है हमें पता नहीं, लेकिन जितने भी दिन का बचा है उसको पूर्ण होने से पहले आपका दर्शन हमको हो जाए, केवल इतनी कृपा कर दो। ऊना की गलियों में घूमते हुए, जलंधर, अमृतसर के रोड पर चलते हुए कहीं श्याम सुंदर दिखाई दे जाए, बस यही हमारी इच्छा है। ओ सदा निबियां नू रब मिलदा के नीवा होके चल बंदिया, सदा निबियां नू रब मिलदा के नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया, इस जिंदड़ी दा कोई भी सा के नीवा होके चल बंदिया। ओ माया दे गुमान विच बड़े बड़े तुर गए, माया दे गुमान विच बड़े बड़े दूर है, माया दे गुमान विच बड़े बड़े तुर गए, माया दे गुमान विच बड़े बड़े दूर है, भर भर तिजोरियां नू
सारे इत छड़ गए भर भर चोरिया नू सारे ते चले तेरे कुछ भी ना हो तेरे कुछ भी ना हाँ तेरे कुछ भी ना साथ गया तू निभाओ के चल बंदिया तेरे कुछ भी ना साथ गया के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी दा कोई भी साथ के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी का कोई भी दोनों भुजा उठा के करताल बजा के गाओ श्री राधा रमण लाल की बोल नंद के लाला की जय हो। बंदा अभिमानी मेरे श्याम जी नु भावे ना बंदा अभिमानी मेरे श्याम जी नु भावे ना बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना। भगवान क्या कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जिसका मन निर्मल है जिसके भीतर किसी के प्रति कोई कपट नहीं कोई छल नहीं कोई द्वेष नहीं कोई राग नहीं वो मुझे प्रिय है। अभिमानी व्यक्ति से सदा दूरी बना करके रखता हूं मैं। इसलिए बंधुओं किसी आपको एक बात बताएं मैं एक भक्त हूं मैं भगवान की बहुत भक्ति करता हूं ये मानना भी एक अभिमान है। सदा ये मानो नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं हमसे कुछ होता ही नहीं है। सदा झुक करके रहो। बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना कामी क्रोधी लोभी कदे भक्ति नु पावे ना कामी क्रोधी लोभी कदे भावे ना ओ कामी क्रोधी लोभी कदे भक्ति नु पावे ना काम क्रोध लोभी कदे भक्ति नु पावे ना। ओ छड़ दे ओ तू छड़ दे माया नाल प्यार के निभाओ के चल बंदिया तू छड़ दे माया नाल प्यार के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी ना कोई भी साथ के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी का कोई भी साथ के निमा हो के चल बंदिया ओ इस जिंदड़ी ना कोई भी साथ के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी का कोई भी साथ के निमा हो के चल बंदिया ओ इस जिंदड़ी ना कोई भी साथ के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी का कोई भी साथ के निमा हो के चल बंदिया ओ इस जिंदड़ी ना कोई भी साथ के निभाओ के चल बंदिया इस जिंदड़ी का कोई भी साथ के निमा जय जय श्री राम। हाँ ठीक रही पंजाबी असी पंजाबी यहाँ दे आचार हैं आचार्य नहीं है हम असी पंजाबी यहाँ दे आचार हैं। पंजाबी बड़ी मीठी है भैया। भगता भगत नहीं बोले भगत भगतानु भगवान नहीं भगवान को पता ही नहीं चलती भगवान बोल रहे हैं पकवान बोल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय कोई धन को बचाने में लगा है कोई अपनी युवावस्था को बचाने में लगा है कोई अपने स्वरूप को बचाने में लगा है। इनको बचाने में मत व्यर्थ करो जीवन। सौंदर्य आपको ठाकुर जी ने दिया धन वैभव संपत्ति सब ठाकुर जी ने दी है। जिसने दी है उसका प्रयोग उसी के लिए करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्त जितने भी गुण हमारे पास हैं भगवत प्राप्त गुण का मतलब
जो ठाकुर जी ने हमको दिए हैं उन गुणों से ठाकुर जी को ही रिझाना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। मुझे कंठ दिया भगवान ने, गला दिया, मैंने संगीत कहीं सीखा नहीं, लेकिन यदि मैं इस गले से संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करूं, यदि मैं इस गले से सबको आनंद दिलाने की कोशिश करूं, तो ये गला मिलना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी बोलेंगे मैंने इतनी मेहनत से सुंदर गला दिया और ये संसार के लोभी कामी लोगों को रिझाने में लगा है। इस गले से, ये गला मिला है, सुंदर गायन की कुछ शैली मिली है, इससे ठाकुर जी को रिझाओ। ठाकुर जी किसी किसी को पाक में बहुत अच्छा बनाते हैं, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, सीखता नहीं है कहीं। कई लोगों के हाथ में ही स्वाद होता है, वो जो बनाते हैं बढ़िया ही बनाते हैं, लेकिन यदि वो संसार के लोगों को रिझाने के लिए बनाते हैं तो ठाकुर जी सोचते होंगे कि मैंने इतनी बढ़िया इसको कला दी है, सबको रिझाता है, देखो आज मैंने पकौड़ी बनाई, आज कचौड़ी, आप खा के बताओ। नहीं, जो कुछ भी बनाओ अपने ठाकुर जी को पवाओ। ठाकुर जी ने स्वरूप दिया है तो अपना श्रृंगार भी यदि करो, खुद को सजाओ संवारो भी, तो वो भी इसीलिए कि आज हम मंदिर जाएंगे, लाल जी थोड़ा देख के प्रसन्न हो जाएंगे, ये भाव रखो। भगवत गुणों से संसार को रिझाना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है वो बात। एक बार भैरवी, एक कथा है बड़ी सुंदर। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम है कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का ऐसा भाव था, वो जो कोई भी अच्छी वस्तु देखते थे, अच्छी वस्तु देखते ही उनके मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, ये मेरी ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। जैसे कहीं देखते थे कि ढकेलों पर, बाहर दुकानों पर जलेबी बन रही है, तो जलेबी बनते हुए देखते, सोचते थे इतनी बढ़िया जलेबी बन रही है, मेरे ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए। लेकिन अब दुकानों की जलेबी तो भोग लगाते नहीं। वैसे एक बात कहें, ठाकुर जी के लिए मिष्ठान सदैव घर में बनाया करो। हम लोग दुकानों से खरीद के लाते हैं, आपके खरीदने से पहले उसी मिठाई को ना जाने कितने लोग खरीद चुके, और वो मिठाई कितनों ने खा ली होगी, कहां कहां पहुंच गई होगी। अब जब वो वस्तु किसी और ने खा ही ली तो फिर ठाकुर जी भोग लगाएंगे उसका। मिठाइयां दूसरों को बांटने के लिए रखो, लेकिन जब ठाकुर जी के निज भोग की बात आवे तो अपने हाथों से बनाओ। आप कहो हमको नहीं आती तो कुछ नहीं, मीठा दूध का ही भोग लगा दो, लेकिन मिष्ठान आदि जो कुछ भी बाहर का बना हुआ ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। अपने घर पे बनाओ, स्वयं बनाओ। हम पूरी दुनिया में जाते हैं लेकिन ठाकुर जी की रसोई संग लेके चलते हैं। किसी के यहां खाते नहीं, किसी के यहां का खिलाते नहीं, खुद बनवाएंगे ठाकुर जी के लिए और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये भाव होना चाहिए। तो कृष्णदास जी जलेबी देख के सोच रहे थे कि ये ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए, लेकिन कैसे ले जाऊं, दुकान की है, ना जाने कितने लोगों ने खड़े होकर के यहीं खाई होगी, पहले ही झूठी हो गई, अब इसको कैसे लेके जाऊं। तो मन में इतनी चिंता करते हुए जा रहे थे, बोले ठीक है कल जलेबी बनाऊंगा। रात्रि में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर में गए, जैसे ही पर्दा खोला, ठाकुर जी ने उनकी ऐसी सुनी कि उस दिन रसोई में, रसोई घर वाले महाराज जी ने जलेबी बना करके ठाकुर जी के सामने भोग लगाया। वहां वो मन में सोच रहे थे, लेकिन यहां ठाकुर जी ने वो काम करवा दिया। तो कृष्णदास जी ऐसे थे, वो जहां कहीं भी अच्छी चीज देखते थे तुरंत सोचते थे मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए।